Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding environmental science. So आज हम डिस्कस करते हैं जी विटामिन्स को. सो टाइप्स ऑफ विटामिन्स से स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ विटामिन यार हमारे पास होती हैं, दो टाइप्स इसकी होती हैं. एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल दो होते हैं, बी और सी, लेकिन बी की भी कुछ हमने टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं. ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास होते हैं जी बी और सी, और बी की हमने कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखती हैं. फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास होते हैं ए, डी, ई और के. वाटर सॉल्युबल में याद रखिएगा विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड एसॉर्बिक एसिड. तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो कहते हैं कौन सा विटामिन है जो एसिड भी है, तो विटामिन सी है. B1 जो है ये थायामीन है, B2 विटामिन जो है ये राइबोफ्लेविन है, और B3 जो है ये नियासिन है. और इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास ए है जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, और कार्सिफेरॉल विटामिन डी, और टोकोफेरॉल ये विटामिन ई. अब याद रखिएगा कि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी रात का अंधापन. और B1 जो है इसकी वजह से हो जाता है बेरी. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी क्या है यार, एक नर्वस सिस्टम का एक इशू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है अपना बैलेंस नहीं रख पाता, चल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, ठीक है, सीधा खड़ा हो नहीं पाता. तो ये एक होता है, इंसान अपना जो है तवाज़ुन मेंटेन नहीं कर पाता. ठीक है, विटामिन सी जो है ये स्कर्वी है. स्कर्वी मतलब आपकी गम ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, मसूड़ों में से खून आना और इस किस्म की चीज़ें. B3 जो है इसका जो है ये पेलेग्रा, ये भी स्किन इशू है, स्किन की ड्राइनेस है. ठीक है, विटामिन डी होता है रिकेट्स, बच्चों में ये बोन्स का इशू होता है. ठीक है, बोन्स का ये बच्चों में हड्डियों के टूटने का सबब बनता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है बिल्कुल. ठीक है, विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है. आपको कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसमें फिर विटामिन के जो है वो खून के जमने में मदद देता है, और ऊपर जो क्लॉट बनता है, लोथड़ा जो बनता है उसके ऊपर, ये उसमें मदद देता है. लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर होता ये है कि यार वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है. ठीक है जी, अच्छा जी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. तो शुगर के पेशेंट में यही इशू होता है कि उसमें विटामिन के डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग उनकी नहीं हो पाती, इसलिए शुगर के पेशेंट का ज़ख़म ठीक नहीं होता. तो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हम बात करें तो जी विटामिन ए जो है वो कैरेट्स के अंदर पाया जाता है, और विटामिन सी जो है ये हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये बात आपने याद रखनी है, हीट करने पर विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है. सनलाइट में विटामिन डी होता है. ठीक है जी, इसलिए आप लोग देखें कि सनलाइट से अवॉइड करते हैं ये जो शहरों के लोग होते हैं या बड़े शहरों के लोग. सुबह अपने घर से निकला, फिर ऑफिस में बैठ गया, ऑफिस से निकला दोबारा घर, तो ये जो चीज़ होती है ना, सारा दिन एसीओ में बैठा, तो ये वो लोग लेथार्जिक होते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है. उसके कंपेरिजन में आप देख लें, ये जो देहातों के लोग होते हैं वो सारा दिन जनाब उन्होंने खेती बाड़ी करनी है, मंडियों में जाना है, हल चलाने हैं. ठीक है, तो सारा दिन सनलाइट उनको मिलती है, जिसकी वजह से वो तंदुरुस्त रहते हैं. ठीक है, ये एक चीज़ होती है यार, ये स्लगिश होते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं. ठीक है, डिजीनेस, ये मसले मसाइल. तो विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर भी पाया जाता है. ठीक है जी, यानी जो तुर्श फल होते हैं, खट्टे फल, इस किस्म की चीज़ें. ठीक है, तो विटामिन सी. तो ये यार कुछ विटामिन्स के थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए. और भी वन पेपर MCQs में अपलोड कर रहा हूँ आजकल, तो यार इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लें, रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पेरेंट पे मॉक दे दें. इंशाल्लाह मॉक भी अपलोड करूँगा, तो वो भी आप लोगों ने देना है. तो इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा, वन पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, और जो है MPT की भी तैयारी हो जाएगी. ठीक है जी, थैंक यू.